स्टॉक एंड 1000 ईयर के नए चैप्टर को शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने देखा था, वो लड़कियां एक दूसरे को देख के चौंक जाती है। तब एक क्वान कहती है मिस सो उसे देखकर कहती है, सैम के घर में क्या कर रही है? सैम क्या अभी घर पे नहीं आया है? क्वान ये सुन के नर्वस होते हुए कहती है, सैम अभी लौट के नहीं आया है, और मैंने जब उसे कॉल किया था वो मुझे कॉल करते ही चाबी के बारे में बता दिया था। अभी सो ये सुन के अपनी बॉडीगार्ड से कहती है, ये मेरी दोस्त है। कौन कौन मिस्सो की बात सुन के हड़बड़ाते हुए कहती है, हम यहाँ पर एक दूसरे के दोस्त थे। मिस्सो आप घर के अंदर आ जाइए। विसो सैंडल उतार के घर के अंदर आ जाती है और कौन से सवाल पूछते हुए कहती है, आप यहाँ पर कब से है? कौन ये सुन के अपने मन में कहने लगती है, इतनी होशियारी से मेरे साथ सवाल पूछना और मेरे साथ सवाल पूछने का तरीका और फिर मेरे साथ बात करने का तरीका, ये बहुत ज़्यादा सस्पिशियस है। आई थिंक वीचेन और सो के बीच में कुछ तो चल रहा है। तभी कुआन ये सब बारे में सोच ही रही होती है। जैसे मिस सो से होश मिलाते हुए कहती है, मिस कुआन। कुआन फिर से हड़बड़ी में कहती है, ओ मैं तो बस कुछ ही टाइम पहले ही आई हूँ। विसु कहती है, अच्छा ठीक है। विसु कुआन से फिर से सवाल पूछने लगती है, क्या तुम्हें बताया है वो कब आने वाला है? वो इसका जवाब देते हुए कहती है, वो यहाँ पर नहीं आया, शायद बाद में वो यहाँ पर पहुँच जाएगा। ये सुन के सो खुश होते हुए कहती है, इतने टाइम से खड़े क्यों है, तुम बैठ जाओ, मुझे अपने सामान वगैरह भी घर पे रखना है। ये सुन के कुआन चेयर को पकड़ते हुए बैठ जाती है। कुआन बैठते हुए अपने मन में सोचने लगती है, ऐसा कैसे हो सकता है? उसने बस मुझे ऑर्डर दिया और मैं बस दिन बैठ गई। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। का एटीट्यूड और टोन ऐसा था वो इस घर की मालकिन हो। फिर कुआन सैम और सू को इमेजिन करने लगती है, क्या ये दोनों? अभी हमें 2 मिनट बाद दिखाया जाता है। तो फ्रिज खोलते हुए कहती है, वो क्या प्यास लगी है, आप क्या कुछ ड्रिंक वगैरह पीना चाहती है? वो ये सब देख के अपने मन में ही कहने लगती है, उफ, उनके चीज़ें भी एक साथ रखी हुई है। ऐसा लगता है वो दोनों काफ़ी टाइम से एक साथ हैं। वे खुआन सू से पूछ ही लेती है, क्या तुम दोनों रिलेशनशिप में हो? सो ये सुन के अपने सर को थोड़ा नीचे झुकाते हुए सो थोड़ा सीरियस होके कहती है, फिर तुम्हारे बारे में क्या है? तभी खुआन ये सुन के सोचने लगती है, वाह, उसने इसे ना ही एडमिट किया ना ही डिनाई किया, उल्टा वो मुझसे सवाल पूछ रही है। कुआन अपने मन में सोचती है, क्या ये सचमुच सैम की गर्लफ्रेंड है? अभी सो अपने मन में कहती है, वो बिल्कुल भी हैरान नहीं है और वो मेरे लिए कोई भी खतरा साबित नहीं होगी। सो कहती है, तुम ये बताओ तुम उससे कब मिले थे? अभी कुआन इसका जवाब देते हुए कहती है, बस कुछ ही दिन पहले ही मिले थे। सो कहने लगती है, मैं भी उसके साथ कुछ दिन पहले ही मिली थी, क्या मैं आपको बिग सिस्टर बुला सकती हूँ? उसे पीने के लिए कुछ देती है। उनके कुआन कहती है, हाँ बिग सिस्टर? किसके बिग सिस्टर? तभी सो कहती है, चलो ये सब छोड़ के एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। तभी हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। एमिट, आज बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक जाम था, मुझे पहुंचने में बहुत ही ज्यादा लेट हो गया। अभी 1 घंटे बाद सैम जब दरवाजा खोलता है, भी सैम के दरवाजे से खाने की स्मेल आने लगती है। सैम स्मेल को लेते हुए कहता है, इतना अच्छा खाना भी बना सकती है, मुझे नहीं पता था। सैम जब दरवाजा खोल के घर के अंदर आता है, दोनों लड़कियों को देखकर चौंक जाता है। तभी सू कहने लगती है, ये बहुत ही गर्म है, ध्यान से पकड़ना, उसे धीरे धीरे करके ले जाना। तभी सैम घर के अब अंदर आ जाता है। वान कहती है, सैम तुम आ गए? सू कहती है, हस्बैंड डिनर जो है अभी रेडी हो चुका है, प्लीज हाथ मुंह धो के आ जाइए। कुआन कहती है, तुम सभी लोग थोड़ी देर रुको, पहले तो तुम मुझे बिग सिस्टर बुलाती हो और फिर मैं तुम्हारी छोटी बहन बन जाती हो। सैम बीच में ही कहता है, तुम अभी भी छोटी बहन ही लगती हो। सुन के कुआन गुस्सा हो जाती है और कहती है, तुम्हें मेरा कौन सा पार्ट छोटा लगता है? मैं उसकी छोटी बहन बन गई। अभी कुआन सैम का हाथ पकड़ लेता है और कहने लगती है, मैं तुम्हें पति क्यों कहा? मिस सो के साथ तुम्हारा ये कब से चल रहा है? सैम इस चीज़ का जवाब देते हुए कहता है, तुम कोई टीचर के जैसा सवाल पूछ रही हो, तो इस सवाल पूछने का तरीका है। ने सुन के थोड़ा सेक्सी अंदाज में कहती है कि बिग ब्रदर मुझे प्लीज इस बारे में बताइए। बीच में ही सो जाते हुए कहती है, बेंट और सिस्टर आप दोनों बाद में अभी बात कर सकते हैं, पहले आप लोग खाना खा लीजिए। इन्हें सुन के थोड़ा निराश होते हुए कहती है, ठीक है। कोई ना अपने मन में ही कहने लगती है, पहले तुम मुझे बड़ी बहन बनाती हो, फिर मुझे छोटी बहन बनाती हो। इस सीन शिफ्ट होता है, हमें डिनर टेबल को दिखाया जाता है। डिनर टेबल पे सो सैम को खाना देते हुए कहती है, हस्बैंड इसे टेस्ट कीजिए। फिर सैम कहता है, बोर्ड मीटिंग में कोई गलती नहीं हुई थी ना, ताकि मैं इसके रिजल्ट के बारे में जानता हूँ, फिर मैं इसके बारे में थोड़ा क्यूरियस हूँ। भी सू इसका जवाब देते हुए कहती है, जैसा कि मेरे हस्बैंड ने सोचा था कुल वैसा ही हुआ,
आ जा सकता है, ये बिना किसी सवाल का एकदम ठीक था। हमें सुन के कहता है हाँ ये सब ठीक है। इन दोनों को ऐसे बात करता देख बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगती है। वे क्वीन खड़े होते हुए गुस्से में कहने लगती है मुझे इस बात का कोई परवाह नहीं है, तुम मेरे सामने उसके साथ प्यार भरे बातचीत करो, सचमुच तुम इस बारे में मुझे नहीं बताना चाहते। सुन के सैम इसका जवाब देते हुए कहता है क्या सोने तुम्हें इस बारे में नहीं बताया है। तभी क्वान कहने लगती है तुम मुझे इस बारे में ठीक से नहीं बताओगे तो मैं अपने घर वापस नहीं जाऊंगी। या तुम घर पे वापस नहीं जाना चाहती तुम मेरे घर में रुक सकती हो। फिर क्वान कहती है तो मिस सू के बारे में क्या है, मैं किधर भी जाने नहीं वाली, मैं इस घर में ही रुकूंगी। कहती है तुम इस बात के लिए लेट नहीं हो जाओ। तभी हमें सोने के टाइम को दिखाया जाता है। एम क्वान से कहती है तुम गेस्ट रूम में सो सकती हो, कल मुझे जल्दी से उठ कर ऑफिस भी जाना है। क्वान ये सुन के कहने लगती है ठीक है। सैम और सू दोनों ही देख के चौंक जाती है। वैन भागते हुए सैम के बेड के ऊपर बैठ जाती है। तभी क्वान कहने लगती है मैं भी इस बेड में सोना चाहती हूँ। फिर क्वान अपने मन में ही कहने लगती है अब मैं देखता हूँ तुम क्या करोगे। इस वो भी उस बेड के ऊपर बैठ जाती है। सैम को प्यार से कहती है हस्बैंड मुझे इस बात के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा बेड बिल्कुल 3 लोगों के सोने के लिए बिल्कुल ही बहुत बड़ा है। क्वान ये सुन के शर्मा जाती है। हमें नेक्स्ट डे को दिखाया जाता है जहाँ पे सब कार्यक्रम खत्म हो चुका है। दोनों लड़कियां सैम के बाजू में सो रही होती है। तभी सैम क्वान को उठाने लगती है। क्वान कहने लगती है तो मुझे अभी मत उठाओ, मैं बहुत थक चुकी हूँ, मुझे अभी थोड़ी देर और सोना है। अभी सैम को रो का कॉल आ जाता है। हम कॉल को उठाते हुए कहता है क्या है, मेरे फादर जो है मेरे कंपनी में जल्दी आने वाला है, ये तुम जल्दी से तैयार होके मेरे कंपनी में पहुंचो। याद है ना हमें इस नाटक के बारे में, नहीं आए सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। हम कहता है चलो ठीक है मैं पहुंच जाऊंगा। अभी हमें 30 मिनट बाद रो के कंपनी के बाहर गाड़ी को दिखाया जाता है। तुम्हें पहुंचने में इतना ज्यादा लेट हो गया। रो कहने लगती है इस ड्रेस का थोड़ा जिप खींच लो। वे सैम उसके ड्रेस को ठीक कर देता है। वो दोनों हाथ पकड़ते हुए रो के कंपनी में जाने लगते हैं। हमें कंपनी के अंदर रो दाई को दिखाया जाता है। अरे लो आपको पहुंचने में इतना ज्यादा लेट क्यों हो गई। अभी रो सुन के कहने लगती है यार आप मुझे पहले बता के भी आ सकते थे। अभी हमें उसके फादर को दिखाया जाता है जो लो फैमिली का हेड होता है और रो दाई का फादर होता है। गाइस 2 दिन बाद फिर वीडियो आएगी। माइक का प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं हुआ। माइक ठीक हो चुका है पर गाइस ऐसा नहीं है, मुझे लगता है नया माइक खरीदना पड़ेगा पर मेरे पास इतने पैसे नहीं है। इस पुराना वाला माइक से कितनी बार मैं रीटेक करके वीडियो बना रहा हूँ। और गाइस मेरा नया वाला माइक आने दो, मैं दिन के 2 वीडियो कंपल्सरी डालूंगा।